अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है सिमिलर मैट्रिसेस। डेफिनेशन है, इफ़ ए एंड बी आर टू एनी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n ओवर r, then A is called a similar to B if there exist a non-singular matrices such that B is equal to P inverse A into P। मतलब वो कह रहा है कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं A और B, कोई से भी हो सकते हैं, उनका आर्डर क्या है n क्रॉस n, मतलब nth आर्डर आपके पास आ रहा है ओवर r मतलब रियल नंबर का सेट होगा, उसमें सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, रियल होंगे। देन a इज़ सिमिलर टू b, तो फिर a क्या होगा, सिमिलर टू b होगा। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर उन दोनों के दरमियान जो ये p है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा तो वो a क्या होगा, b के क्या होगा, सिमिलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब नेक्स्ट इसके रिलेटेड कुछ हम थ्योरम करते हैं। थ्योरम है, सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस इज एन इक्विलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस। मतलब वो कह रहा है कि आपके पास सिमिलर जो मैट्रिक्स होते हैं वो इक्विलेंस रिलेशन रखते हैं आपस में ऑफ सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस। अब इक्विलेंस रिलेशन हमने प्रूव करना है इस सेट का, तो इसमें तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करवाना है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाइड करवाएंगे रिफ्लेक्सिव, उसके बाद ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ये तीन प्रॉपर्टी जो होती हैं, अगर ये तीनों सेटिस्फाइड हो जाएं तो आपस में जो आपके पास मैट्रिक्स या सेट होता है वो आपस में क्या कहलाता है, इक्विलेंस रिलेशन प्रूव हो जाता है। अब हम यहाँ पे प्रूफ शुरू करते हैं। वी विल प्रूव द एक्सियम ऑफ इक्विलेंस रिलेशन। तीन एक्सियम यानी कि तीन थ्योरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। सबसे पहले प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिंस ए इज़ इक्वल टू आई क्रॉस ए इंटू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि हर मैट्रिक्स अपने मैट्रिक्स के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो दोबारा आइडेंटिटी वही नंबर आ जाता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। विच शो डैट ए इज़ सिमिलर टू ए, हैंस सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स इज़ रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब जो आपके पास ए है वो ए के ही क्या होगा, मैट्रिक्स के सिमिलर होगा। तो ये तो होगी आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, वी सपोज डैट ए इज सिमिलर टू बी, सो देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच डैट, अब बी इज इक्वल टू पी क्रॉस पी इनवर्स ए इंटू पी, यानी कि ए इज़ सिमिलर टू बी है आपके पास। अब हमने यहाँ पे शो करवाना है कि जो ए सिमिलर टू बी है तो हमारे पास शो करवाना है बी इज़ सिमिलर टू ए बी ही है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी है। ये ऑलरेडी आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हुए हैं। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दिया, पी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पी और पी इनवर्स आपके पास क्या बन गया, आइडेंटिटी हो गया। और आइडेंटिटी को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब राइट हैंड साइड पे आपने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया, पी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो पी और पी इनवर्स आपके पास आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये आपके पास आ गया P इनवर्स B, P इज़ इक्वल टू A, मतलब आपके पास A इज़ इक्वल टू P इनवर्स का इन्वर्स भी लिख लेते हैं दोबारा वही बन जाता है P इंटू बी इनवर्स। तो ये आपके पास B सिमिलर टू A वाली आपके पास प्रॉपर्टी क्या हो गया, प्रूव हो गया। विच शो डैट B सिमिलर टू A, सो सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी आपके पास सेटिस्फाइड होगी। अब नेक्स्ट हम थर्ड वन करते हैं, ट्रांजिटिव। सपोज डैट A इज़ सिमिलर टू B एंड B इज़ सिमिलर टू C। ट्रांजिटिव का मतलब है कि आपके पास A इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी, देन C इज़ इक्वल टू A वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। हम सपोज कर लेते हैं A सिमिलर है B के और B है C के, सो देयर एग्जिस्ट, तो फिर उसके मुताबिक फिर आपके पास दो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगे P1 और P2। तो B आपके पास ही बनता है P1 का इन्वर्स A P1, इक्वेशन नंबर 1। तो C आपके पास P2 इन्वर्स B P2। अब यहाँ पर आपके पास इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई, इक्वेशन नंबर 2 ये बन गई। देखिए हमारे पास B की वैल्यू गिवन है, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 वाली में पुट कर देंगे B की जगह पे। वो हमने यहाँ पे B की जगह पे B की वैल्यू लगा दी, P2 इन्वर्स। अब देखें ये आपके पास दोनों का इन्वर्स हमने कंबाइन कर दिया, P1 P2 आ गया। अब हमें नज़र आ रहा है ए किसके सिमिलर हो गया, सी के। विच शो डैट ए इज सिमिलर टू सी, सो सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स इन इक्वल रिलेशन। देखिए आपके पास तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई हैं, सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन सेटिस्फाइड हो गया, प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, सिंगुलर, मतलब सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है,
ज़ीरो होता है। अब सपोज लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो, हम एक चीज़ सपोज करेंगे, सेकंड वाली क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं लैम्डा ज़ीरो के ही इक्वल है, उसकी आइगन वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू शो डैट ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल। हमने शो करना है कि ए इन्वर्टिबल नहीं है, सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर के अलावा नॉन सिंगुलर है। हम सपोज कर लेते हैं ए इज़ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, जाहिर सी बात है नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर का मतलब कोई आइगन वैल्यू यानी कि आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा, तो इसका मतलब वहाँ पर इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सिंस लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, सो देयर एग्जिस्ट एन आइगन वैल्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कोई ना कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा सच डैट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब जाहिर सी बात है हमने सपोज किया हुआ है लैम्डा क्या ज़ीरो है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या लगा दी, ज़ीरो। तो आपके पास ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो आ गया। दोनों तरफ आप ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड पे तो ज़ीरो ही रहेगा। ए इनवर्स आइडेंटिटी, तो यहाँ पर एक्स किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। लेकिन ये तो आ गया आपके पास सिंगुलर, लेकिन हमने क्या प्रूव करना था जी, ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल, मतलब नॉन सिंगुलर प्रूव करना था। तो इसको ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट डैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक्स ज़ीरो नहीं था आपके पास, लेकिन यहाँ पर एक्स ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब ये आपके पास इन्वर्टिबल ही होगा, इज़ नॉट इन्वर्टिबल बनेगा। ये तो एक पार्ट हो गया। अब कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल, देन द होमोजेनियस इक्वेशन आपके पास फिर क्या बनेगी, ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर लैम्डा क्या होता है, ज़ीरो होता है बेसिकली, इस वजह से वो ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ही लगाते हैं। हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब पता ही नहीं है कितने सोल्यूशन बन रहे हैं, सच डैट ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स, सो ज़ीरो इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो हमने प्रूव करना था ज़ीरो क्या आइगन वैल्यू ऑफ ए, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करना था। तो यही आपने प्रूव कर दिया कि वो आपके पास ज़ीरो क्या वैल्यू आइगन वैल्यू है ए की। अब नेक्स्ट वन हम एक थ्योरम करते हैं, द आइगन वैल्यू ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिसेस आर अ रियल नंबर्स। देखें आपके पास हर्मिशियन का मतलब होता है किसी भी मैट्रिसेस का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया जाए तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो आपस में क्या होते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं। उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं या ए स्टैरिक के साथ भी लिख सकते हैं। लेट ए बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन ए स्टैरिक इज इक्वल टू ए, वेयर ए स्टैरिक आपके पास उसने बताया हुआ एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज के इक्वल होता है। लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड एक्स बी द आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा। ये तो डेफिनेशन लगा दिया आपने, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स डेफिनेशन है, दोनों तरफ आपने एक्स स्टैरिक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्टैरिक एक्स आ गया फ्राम वन, ये तो इक्वेशन नंबर टू बन गई। फ्राम वन ए एक्स आपके पास किसके इक्वल है, लैम्डा एक्स के इक्वल है, तो वहाँ पर उसकी क्या कर दी, वैल्यूज़ आपने लगा दी। अब जब आपके पास वैल्यू लग गई है, फ्राम वन उसने बोला हुआ है ए एक्स का स्टैरिक इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्टैरिक, मतलब इक्वेशन नंबर वन के दोनों तरफ क्या कर दिया आपने, स्टैरिक ले लिया। जब स्टैरिक ले लिया तो ओपन किया, पहले एक्स आ जाएगा, ए बाद में आएगा। इसमें भी आपने लैम्डा पे एक्स, क्योंकि ये तो आपके पास कांस्टेंट है, इसको मसला नहीं होगा, ये वैसे लिख लेंगे, एक्स स्टैरिक और लैम्डा का कॉन्जुगेट बनेगा आपके पास। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक्स स्टैरिक ए इज इक्वल टू लैम्डा स्टैरिक लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स स्टैरिक। अब ए है, ए एक्स दोनों तरफ क्या कर दिया, एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वेशन नंबर टू और थ्री को कंबाइन करने से लेफ्ट साइड इसकी इक्वल है, राइट साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर आपके पास आ गया लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स स्टैरिक एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स स्टैरिक एक्स आ गया। ये प्लस हो रहा है इस तरफ आ गया माइनस, दोनों में कॉमन एक्स एक्स स्टैरिक आ गया, लैम्डा कॉन्जुगेट माइनस लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्टैरिक कॉन्जुगेट। इसका मतलब ये कि दोनों हमारे पास जो हमने सपोज किए हैं दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब वो क्या होगा, विच शो डैट लैम्डा इज़ अ रियल नंबर, वो कम्प्लेक्स नहीं है, वो रियल नंबर आपके पास आ रहा है, यही हमने शो करना था। नेक्स्ट वन है कैशे हेल्टन थ्योरम्स। अब इसकी जस्ट डेफिनेशन है, वो कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज रूट ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। इसके स्टेटमेंट को हम समझने के लिए क्या करते हैं, इसके एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ़ ए मैट्रिक्स है देन वेरीफाई दैट द कैले हर्मिशियन थ्योरम। मतलब आपके पास जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसका डिटर्मिनेंट हमें पता जीरो के इक्वल होता है। आपने क्या किया, जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें से लैम्डा को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, डिटर्मिनेंट ओपन किया, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपने निकालनी है। ये तो आपके पास आ गई इक्वेशन वेयर शो डैट। अब इस इक्वेशन को शो करने हमने शो करना है ए स्क्वायर, लैम्डा की जगह पे आपने ए लगा दिया।
अब यहाँ पर आपके पास ए की जगह पे ए की वैल्यू, ए की जगह पे ए की वैल्यू, आई की जगह पे आई का मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इनको प्रूव करना है कि इसका आंसर क्या आता है, 0 के इक्वल आता है। तो सब मैट्रिक्स को आपस में क्या किया, सॉल्व किया, तो आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब द गिवन मैट्रिक्स इज सेटिस्फाई द कैशे-हेल्मन थ्योरम। तो यहाँ तक आपने क्या करना है। सो आज के लिए लेक्चर है आपका, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।